हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आपके अपनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म दी इनेबलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कैसे हैं भैया आप लोग? क्या हाल चाल है? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि पर अपन लोगों ने बात की थी। उसके सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन अपन लोगों ने बोर्ड पर देखा और आज अपन लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सोल्व करने के जो दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड, उसके जो सब पार्ट है, पहला सब पार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड सब पार्ट अपने पास में गिवन है एलिमिनेशन मेथड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है कंप्लीटली इसी पर बेस्ड अपने पास में है। क्लियर है? तो शुरू करने जा रहे हैं अपन लोग आज का नया टॉपिक जो है एलिमिनेशन मेथड, जो कि अपना एक्सरसाइज नंबर 3 का पार्ट है। देखिएगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड, ये अपन लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं इसको बोलते हैं विलोपन विधि। हिंदी मीडियम के जो भी विद्यार्थी अपने पास हैं वो सारे के सारे इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। किसी भी चीज को एलिमिनेट करना, उसको वहां से गायब कर देना, उसको वहां से हटा देना, ये जो चीज है, ये जो प्रोसेस है वो आपका क्या होता है? एलिमिनेट करना होता है। और इसी एलिमिनेट करने के वर्ड से एलिमिनेशन मेथड निकल करके आया। किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन सी ऐसी ऐसी क्या इसकी प्रोसेस है, उस सभी चीजों को डिस्कस करते हुए अपन लोग बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपन लोग इसको थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करते हैं ताकि इसके बारे में पता लगे कि इसकी प्रोसेस क्या है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट शुरू कर चुका हूं मैं काम करना मेरा। यहां लिखा गया x प्लस वाई इक्वल्स टू बी 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर इक्वेशन मेरे पास में गिवन है 2 टाइम ऑफ x माइनस ओवर 3y इक्वल्स टू बी अपने पास में कितना गिवन है? 4 गिवन। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा यह बात कही जाती थी कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को अपन लोग पकड़ेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को अपन लोग सेलेक्ट करते थे और वहां से एक पर्टिकुलर वेरिएबल, चाहे वो आपका x हो चाहे वो आपका y हो, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। इक्वेशन नंबर 3 को फॉर्मेट करते थे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते थे और उसके बाद में अपन लोग उनकी वैल्यू जो x और y की एग्जैक्टली जो यूनिक सॉल्यूशन इसको अपन लोग कह रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अपन लोगों को दोनों इक्वेशन में से कुछ ऐसे कोई ऐसा वेरिएबल अपन को सेलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट हम क्या कर सके? इक्वल कर सके। पहली बात तो मैं अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करूं तो यहां मेरे को जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास नजर आ रही है उसमें देखो x का वेरिएबल कितना है, वेरिएबल सॉरी x का वेरिएबल ही x का कोफिशिएंट कितना है? इट्स माय मिस्टेक। x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास में कितना? अपने पास में ओनली 1 लिखा हुआ है। और लेकिन इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसमें आपका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। आप लोगों को दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में किसी एक सिंगल वेरिएबल पर डिस्कशन शुरू करना होगा और उनका जो कोफिशिएंट है, भाई जो भी वेरिएबल अपन लोग लेकर के चूज करके चल रहे हैं उसके न्यूमरल वैल्यू जो है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर लिखा हुआ है उन दोनों को अपन लोग आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे साहब। इक्वल करने के बाद की प्रोसेस क्या है कि अगर सपोज करो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए और दोनों के यदि साइन भी दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम है। x का कोफिशिएंट यदि मान लो कि यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर भी 2 है, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और वहीं अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक आपका कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे साहब। बात क्लियर हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में? चलिए आइए इस क्वेश्चन के थ्रू आउट अपन लोग बात करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहला काम मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेलेक्ट किया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी मैं क्या कर रहा हूं? जो अपने पास वेरिएबल x है इसका जो कोफिशिएंट है, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमरल वैल्यू अपने पास गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? कंप्लीटली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिएगा, देखिए स्टार्टिंग करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय
2 बोथ साइड लिखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है इसको दोनों तरफ अपन लोगों ने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ज्यादा कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है, छोटी सी चीज अपने पास में है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि भी थोड़ा बहुत अपन लोग इंग्लिश में ट्राई करें, इंग्लिश मीडियम वाले कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हिंदी में ट्राई करें, ताकि बाइलिंगुअल अपन लोग काम कर सके, ठीक है। अब आगे चलें, बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अपन लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई भाई दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसमें एलएचएस में मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पर अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, 2 टाइम ऑफ x प्लस में 2 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू कितना हो गया 10। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कितनी आ गई है, थर्ड आ चुकी है। मैंने क्या कहा, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है, और एक इक्वेशन में भी अपन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल को सेलेक्ट करना है जिसका जो न्यूमेरल वैल्यू है, जिसका जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाएंगे। आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। सपोज करो कि अगर कोई बच्चा मेरे को एक आकर के एक बात कहे कि सर मैं क्या बताऊं y का कोफिशिएंट सेम नहीं बना सकता क्या, बिल्कुल बना सकता है बालक, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या कर दोगे सिंपली, वहां पे इसका कोफिशिएंट कितना 3 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना इस चीज को लेकर के। अगर आप लोग x का कोफिशिएंट बना रहे हो तो नीचे चेक कर लो कि x का कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, किससे मल्टीप्लाई करने पर अपना काम होगा, और y का बना रहे हो तो y का चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर थर्ड का फॉर्मेशन अपन लोग कर चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को लेकर के अपन लोग क्या करना है, डिस्कशन शुरू करना है। क्या बताया मैंने आपको कि इनमें अपने पास देखो ये वेरिएबल अपने पास में x था, इसका कोफिशिएंट अपने पास कितना है 2 है, और इसका कोफिशिएंट भी कितना है अपने पास में 2 है। दोनों की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। मेरे कहने का मतलब दोनों के जो सिंबल है, दोनों के जो साइन है वो कैसे अपने पास में दिए हुए हैं, समान दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं सब। ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर दोनों सर पॉजिटिव हैं तो बताइए सर अब आगे क्या करें। मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले, अगर दोनों पॉजिटिव है बेटा जी तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और अगर मान लो कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, ऐसी सिचुएशन में दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। क्लियर दैट। आगे बढ़ता हूं मैं, देखना, देखिए समीकरण 3 यहां बन गई, समीकरण नंबर 2 यहां बन चुकी है। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां अपन लोगों के पास में क्या कहा जा रहा है, समीकरण 3 में समीकरण नंबर 2 को अपन लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखना मैं यहां पे लिख देता हूं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। घटाने पर क्यों घटा रहा हूं, वापस सुन लो सारे के सारे। अपन लोगों के पास इनके जो सिंबल हैं अगर दोनों के सेम हैं तब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट हो जाए, एक पॉजिटिव हो और एक यदि अपने पास नेगेटिव हो, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन लोग वहां पे ऐड कर देंगे साहब। आओ देखिए बात करना शुरू करें। अपने पास लिखा हुआ 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू अपने पास 10 लिखा हुआ है, जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को डिस्कस कर रहा हूं, तो पहले इक्वेशन नंबर थर्ड को नोट करूंगा, उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड पे बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, देखिए मैंने कितना नोट किया, 2x माइनस ओवर 3 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू भी 4 नोट किया। ये इक्वेशन अपने पास थर्ड थी और ये इक्वेशन अपने पास क्या है, सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली जो इक्वेशन अपने पास गिवन है, ये जो इक्वेशन अपन लोग यहाँ नोट कर रखी है, इस कंप्लीट इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज होंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा साहब। देखना, देखिए वापस से मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपने पास पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, ये अपने पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अपने पास पॉजिटिव आ गया, और अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये देखिए, देखिए दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर प्लस 2y। अब आपको जो साइन कंसिडर करना है, जो अपन लोगों ने चेंज किया ना साइन, इन साइन को कंसिडर करना पड़ेगा आप लोगों को। बात समझ आ गई। यहाँ पर 2x ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से शो होती है, 2x माइनस ओवर 2x जो है कंप्लीटली जीरो के इक्वल आते हैं, तो यहाँ पर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2y पॉजिटिव है और यहाँ प्लस 3y ये भी पॉजिटिव है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू बी 10 माइनस ओवर 4 दैट इज इक्वल 6 हो गया। नाउ y विल बी क्या होगा,
6 अपॉन में कितना हो गया 5 हो गया। ये लो साहब अपने पास में जो y की जो वैल्यू आनी चाहिए थी आप लोगों के द्वारा क्या पता होना चाहिए था। अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग भी यही काम करते थे, अपन लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी यही काम करेंगे, अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू भी यही काम करते हैं, अपन लोग ग्राफिकल जो मेथड होता है उसके थ्रू भी यही काम करते हैं कि x और y की जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो कौन कौन सी होती है उनको मैंने फाइंड आउट करना सीखा है। तो आप लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी कि सर y इक्वल टू क्या आएगा 6 अपॉन में 5। करेक्ट है? दिक्कत है तो अभी बोल दो भाई, कहीं से समस्या नहीं है। आप लोगों ने दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को सेलेक्ट किया, दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन को सेलेक्ट करने के बाद एक वेरिएबल को सेलेक्ट किया। आप लोगों का मन है कि सर हम x का कोफिशिएंट सेम बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मन है कि मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा सब, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा y का कोफिशिएंट सेम बनाता है तो ध्यान रखना कि वो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में ऐड करना पड़ेगा, वहां आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो तो नेगेटिव है और यहाँ जो कोफिशिएंट आएगा वो कैसा आएगा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। और मैंने आपको कहा भी है जिस भी वेरिएबल में जिस भी चरराशि में उनका जो गुणांक है, उनका जो कोफिशिएंट है, अगर दोनों के सिंबल सेम हो, उन दोनों के साइन सेम, दोनों के चिन्ह सेम हो तब तो घटा देंगे। और यदि मान लो कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों अपोजिट साइन के हो, अलग अलग चिन्ह यदि दिए हुए हो तो उन दोनों का आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे साथ। कहीं को समस्या है? अब इसके आगे की प्रोसेस आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में देखी कि y बराबर में y इक्वल टू 6/5 जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां तुम्हारा मन करे, वही उसकी अपन लोगों के पास में किसकी वैल्यू लेकर के आएगा, x की वैल्यू लेकर के आएगा। तो देखना मैं क्या करना हूं यहाँ पर, y इक्वल टू 6/5 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण कौन सी में, एक में रखने पर। एक में रखना बड़ा आसान है कि नहीं? एक में रखते हैं, देखो देख क्या रिजल्ट मिलेगा, चेक करते हैं। x प्लस में 6/5 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। नाउ 6/5 मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, तो मैं x को पकड़ के बैठ जाऊंगा बिल्कुल। अपने पास एक्स्ट्रा चीज कौन है, 6/5, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो रिजल्ट देखिएगा, देखिए कितना आ रहा है, 5/1 माइनस का 6/5। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो 6/5 माइनस का 5 कर देते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। जिस भी नंबर को आप सेलेक्ट करके आगे उठा करके लेके आ रहे हो केवल उसी का सिंबल चेंज करना है, कहीं को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 5, 1 से 5 को डिवाइड करो, 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 25, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 टाइम और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 आएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अपने पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 19 डिवाइडेड बाय 5। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, इनका हल कैसे होगा बताओ, इनके हल के बारे में क्या कह सकते हैं, इनका हल जो होगा, इनका अद्वितीय हल कह सकता हूं मैं एक मिनट पास में, अद्वितीय हल, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं इनके लिए अपन लोगों के पास में, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो अपन लोगों के पास x, y और x, y की वैल्यू क्या होगी 19/5 इक्वल टू भी क्या होना चाहिए 6/5। ये अपना क्या होगा एग्जैक्टली सॉल्यूशन रहने वाला है। वापस से 1 मिनट और लूंगा आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करो, एक वेरिएबल को सेलेक्ट करो, उसका कंपैरिजन करो दूसरे इक्वेशन से जो अपने पास गिवन है, फिर आप लोग चेक करो कि यहां इसका कोफिशिएंट 2 है, यहां इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपना काम हो जाएगा। और जैसे ही काम हुआ तो अब आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इनके सिंबल्स कंसीडर करो। अगर दोनों सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तब तो सब्ट्रैक्ट कर दो। एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, दोनों अपोजिट साइन के हैं, उस समय पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे दोनों समीकरणों को। बात समझ आ गई साहब, है कि नहीं? तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, यहां तक की प्रोसेस आप लोगों ने नहीं सीखी है और इसके आगे का काम अपन लोग प्रतिस्थापन विधि में करके आ चुके हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। किसी भी चीज को गायब कर देना। देखो देखिए कंप्लीट इक्वेशन में से अपन लोगों ने x को गायब कर दिया और अपने पास कंप्लीट इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है? आगे बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आगे देखो, देखे अपन लोग किस प्रकार से, इसको मैं मिटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। आपके पास है ये क्वेश्चन तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं इजीली बैठ करके। अब अपन लोग जो है नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं आपका लूंगा इसमें को मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम करता है,
है कि नहीं? इसमें प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का कितना क्या रोल है, और अपन लोगों के पास नए वाला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसका क्या रोल अपने पास रहने वाला है। लिखा हुआ क्या है इक्वेशन में, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू बी 10 अपने पास गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड नंबर इक्वेशन मेरे पास में गिवन है 2x माइनस 2y, 2x माइनस ओवर 2y इक्वल्स टू बी मेरे पास में कितना गिवन है, नॉर्मली देखो 2 गिवन है। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, और ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। बोलो भाई, दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को सिलेक्ट करोगे? क्या मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूं, क्या मैं सेकंड को सिलेक्ट करूं, है कि नहीं है? कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं फर्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूं और मेरे को क्या करना है, एक्स का वेरिएबल सेम बनाना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाना। वेरिएबल की बार बार से बातें निकल के आ रही हैं, थोड़ी सी भूल चूक जो है माफ करें। आप लोगों के पास में x जो है, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, इसका गुणांक कितना है, 3 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मेरे को x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो सेम बनाना है, तो अब वो बच्चा करे तो क्या करे? उस बच्चे के लिए सिंपल से ट्रिक है, आप इस इक्वेशन नंबर सेकंड को तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्लियर है, और जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो अपने पास में ये जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो समान बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या जरूरी है, क्या हमने कसम थोड़ा ना खा रखी है कि हम केवल x का कोफिशिएंट ही सेम बनाएंगे? भाई मैं क्या पता थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचूं, थोड़ा सा और यदि बढ़िया तरीके से सोच पा रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पता लग रहा है सर यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है साहब, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, -2 है साहब, है कि नहीं? तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर इक्वेशन नंबर, क्यों ना हम इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों ना हम इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि अपने पास में अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या यहाँ पर 4 आ गया? बात समझ रही है आप लोगों के पास? पहला काम था कोफिशिएंट सेम बनाना, उसका जो कोफिशिएंट जो है उसमें जो न्यूमेरल वैल्यू गिवन है, वो जो नंबर लिखा हुआ है उसको सेम करना। मैंने क्या किया, आप लोगों के कहने पर y का कोफिशिएंट सेम बनाने का सोचा, तो मैं बताऊं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, समीकरण जो 2 है को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा अपने पास में, 4 टाइम ऑफ x। आप लोगों के दिमाग में कहीं ये तो कंफ्यूजन नहीं कि सर इधर 2 कैसे आ रहा है? इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, मैथमेटिक्स का पहला नियम यही है, जो मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हो उसका एक ही नियम है कि सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए, है कि नहीं है? तो यहाँ 2 से इधर मल्टीप्लाई, एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4x माइनस ओवर 4 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू 4 ना, इक्वेशन नंबर कितना आ गया, थर्ड आ गया। क्लियर है? अब बताओ क्या करें, क्या करें ऐसा कि अब अपन लोग इसका सॉल्यूशन कर पाए। तो सर आप लोग कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे, y का कोफिशिएंट तो सेम बन गया, लेकिन अब हम डिस्कशन करेंगे किस पे, इनके साइन पर डिस्कस करेंगे। सर ये तो देखो नेगेटिव है और यहां सिंबल कैसा है, पॉजिटिव है। अगर सर दोनों सिंबल कैसे हो, अपोजिट साइन के होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड करना है कि नहीं है? सब्ट्रैक्ट कब करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट तब किया जाएगा जब दोनों सिंबल आपस में कैसे होंगे, सेम, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों कैसे हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। आई होप ये बात आपकी बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गई होगी फिलहाल के टाइम पर। तो यहां देखने पर पता लगा कि सर y का कोफिशिएंट कितना -4 और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो बताइए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले समीकरण देखो, देखें समीकरण 3 और जो 1 है अपने पास दी हुई है, इससे पहले वाले में देखो, देखे बात करो, उससे पहले वाले में 1 से मान निकला था, इसलिए मैं 1 पे बात नहीं कर रहा था, यहाँ मैं 2 से मान निकाल कर उसका मतलब 2 से बात नहीं करूंगा। मैं बात किससे कर रहा हूँ, समीकरण 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपन लोग क्या करें, समीकरण 3 में किसको जोड़ दें बताओ, समीकरण 3 में समीकरण 1 में जोड़ने पर आओ देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, नाउ यू कैन सी अपने पास जो फॉर्मेट गिवन हुआ है
उसके अकॉर्डिंग बात करें इक्वेशन नंबर 30 के बारे में, 4x माइनस 4 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू बी y 4, और नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है 3 टाइम ऑफ x प्लस में 4 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू बी 10। ये अपने पास में गिवन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ध्यान देना, आप लोग कहोगे कि सर सिंबल चेंज कर देते हैं। सिंबल चेंज तभी होता है जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। ऐड करते समय पर जो है किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार के इनमें चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब सिंपली ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। माइनस का 4 टाइम ऑफ y प्लस ओवर 4 टाइम ऑफ y, नाउ क्लियरली रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया साहब, है कि नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसके ये अभी भी कंफ्यूजन चल रहा होगा, सर माइनस का 4y प्लस 4y इक्वल टू 0 कैसे होता है, पीछे वाले वीडियो लेक्चर में जाओ, एक ऐसा एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर के दे रखा है जिसमें आपको बताया गया कि माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 0 कैसे होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है 4x प्लस में 3x इक्वल टू भी हो गया 7x इक्वल, यहाँ देखो 4 ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो रिजल्ट आया 14। नाउ x विल बी क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाय 7, कैंसिलेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा 2, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में एग्जैक्टली क्या आ गई है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, x इक्वल टू रिजल्ट कितना आया, 2 आया। अब उसके बाद ये प्रोसेस आप सभी को मालूम है बहुत बढ़िया तरीके से, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी x का मान है, जो भी y का मान है, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इनमें कहीं पे भी जाके रखो, आपको y का मान मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। जो आपके पास x इक्वल टू 2 आया, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें, थर्ड में पुट करें, कहीं भी जो तुम्हारा मन करे वहां पुट कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो नेक्स्ट वेरिएबल y है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, x बराबर 2, समीकरण नंबर x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर, सेकंड में पुट करें, फर्स्ट में पुट करें, जहां आपकी मर्जी वही पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर दो, x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन लोगों के पास में, x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 4 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू भी कितना होगा 10, 3 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 6, 4y इक्वल्स टू बी 10, 6 को दे ट्रांसफर करें तो जो आउटपुट निकल के आया वो आया 4 टाइम ऑफ y सर इक्वल टू बी 10 माइनस ओवर 6, कैंसिलेशन करें, सब्ट्रैक्शन करें तो 4 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू गया 4। नाउ y विल बी क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट करने पर रिजल्ट आता है 1। y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ चुकी है, देख लिया ना आप लोगों ने यहाँ पे। अब देखो अपन को लिखना क्या है वापस से, वही यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पे बात करते हैं, यानी कि अद्वितीय हल पर बात करेंगे। लिखना आपको बता ही चुका हूं, सबसे पहले x को y लिखना है, x की वैल्यू कितनी आई अपन लोगों के पास में चेक करो, 2 आया है 2 लिख दो, y की वैल्यू कितनी आई 1 आया तो 1 नोट कर दो, और ये जो अपने पास सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये इन दोनों इक्वेशन का क्या है एग्जैक्टली एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन अपने पास आया है ये वाला सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। x की वैल्यू और y की वैल्यू आप दोनों में पुट करोगे ना तो LHS इक्वल टू बी RHS रहने वाला है। आई होप ये बात आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर पार्ट अपन लोगों ने क्लियर कर दिया, अब अपन लोग चलने जा रहे हैं फर्स्ट के थर्ड नंबर क्वेश्चन में, शुरू करते हैं। आइए देखें, वापस से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसको मिटाना पड़ेगा अपन लोगों को। ध्यान क्या रखना है इस कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड में कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करें और उसमें जो कोफिशिएंट अपना x है या फिर जो आपका y है उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें और आप लोगों के पास में उनका जो गुणांक है, उनका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आप लोग क्या करें सेम करें। अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है कि अगर अपन लोगों ने दोनों के दोनों जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लिए तो उनके जो सिंबल है, उनके जो साइन है, उनके जो चिन्ह है उनको कंसिडर करना होता है। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तब तो क्या करेंगे अपन लोग उनके लिए, अगर दोनों पॉजिटिव आ गए दोनों नेगेटिव आ गए तब तो सब्ट्रैक्ट करना है, और यदि मान के चलो कि एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया तो दोनों क्या कर देना है ऐड कर देना है। एक बात का और ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन करते हो तभी नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं, और यदि आप ऐड करते हो तो उस इक्वेशन में जो नीचे वाली जो इक्वेशन अपने पास लिखी भी होती है उनके सिंबल आपस में चेंज नहीं होंगे। इस बात का खास तौर पे बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान रखें साहब, है कि नहीं, लिखते समय पर ध्यान रखो भाई। कई बार क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हो लेकिन लास्ट में जाकर के आप रायता फैला देते हो, समझ रहे हो बात को, है कि नहीं।
तो लास्ट में स्टार्टिंग में आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी आप लोगों ने मेहनत की, वो कोई नहीं देखता है। स्टार्टिंग लास्ट में जाकर के दुनिया क्या देखेगी, केवल मात्र वहां पे सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो क्या चेक करेगा, आपका रिजल्ट चेक करेगा। अगर आपका रिजल्ट सही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने यहाँ पर उससे फिर क्या किया क्या नहीं किया। वो एक दो स्टेप मार्किंग चेक करेगा और बीच में वो गड़बड़ी हो गई, आप वापस समझ चुके हो। लेकिन यदि मान के चलो कि आप लोगों ने यहाँ रायता फैला दिया लास्ट में जाकर के यहाँ पे कि कर रहे तो ऐड हो और आप लोगों ने वहां सब्ट्रैक्शन लगा दिया, तो पॉसिबल नहीं, फिर रायता फैल जाएगा एनालिसिस का। भाई आप लोगों के पास जो स्टेप मार्किंग है, स्टेप्स जो हैं, काम जब आप कई बार कई बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम से लेकर के आते हैं, सर हमारे नंबर नहीं आ रहे। अरे नंबर आएंगे कैसे भी, आपका कंसंट्रेशन नहीं है वहां पे। आप लोगों को भाई जो काम तो कर रहे होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया, फिर वापस से लग जाते हैं उस काम को करने के लिए। ऐसा काम नहीं करना है। यदि आप उसमें उसमें बहुत बढ़िया मास्टरी अगर आप लोगों ने हासिल कर ली तो आप इधर देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिलहाल के टाइम पर एलिमिनेशन मेथड को सीख रहे हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख रहे हो, उसी के टाइम पर यदि आप लोगों ने ऐसे कलाकारी लगानी शुरू कर दी। आप जब बाइक चलाना सीखते हो, जब आप पहले पहले दिन बाइक अपने हाथ में उठाते हो, तो क्या उसी दिन आप स्टंट करना शुरू कर देते हो क्या? मैं किसी भी स्टंट करने के लिए प्रोत्साहन में ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके पास बात सोच के देखो, आप पहले दिन में स्पीड एकदम 90 या फिर 100 का अप्रोक्सीमेट ले जाते हो क्या? बात बहुत लॉजिक से ही है यार, कि आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं और सीखते समय पर आप लोग धीरे धीरे काम करें, बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम करें कि कहीं पे भी किसी प्रकार की जो त्रुटि है वो नहीं हुई। भले ही आप 5 मिनट ज्यादा ले लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ क्या है कि 3x माइनस 5 टाइम ऑफ y माइनस का 4, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, देखिए 3x माइनस क्या लिखा हुआ है 5y minus 4 equals to 0. Now second number equation is 9x minus 2y. 9x equals 2y प्लस में कितना गिवन अपने पास में नॉर्मली 7 गिवन है। ये देखो साहब, ये अलग हर एक कदम पे आपको एक नया चैलेंज मिलने वाला है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं वापस से बेचारे। उनको ऐसा लगता है बोले यार सर अभी तक तो चलो बहुत बढ़िया था क्वेश्चन, एक्स और वाई वाले दोनों भी दोनों एक तरफ थे, एक नॉन वेरिएबल जो वैल्यू थी वो एक तरफ अपने पास में थी, एलएचएसआर में सेपरेट हुआ हुआ सिस्टम था। इस बार तो कुछ अलग ही कहानी अपने सामने आ गई, सर ये तो सारे एक तरफ आ गई, इसमें बेचारा एक्स एक तरफ रह गया और यहाँ अपने पास में इस एक्स की जगह पर सॉरी वाई था, अपने पास यहाँ पर 2y प्लस 7 अलग रह गया। अरे तो क्या ही हो गया भाई, इसमें इसमें क्या ही हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्या? अरे इस क्वेश्चन की इतनी औकात हो ना आपको थोड़ा सा परगला दे। अरे इसकी इतनी हिम्मत थोड़ा ना है, आप लोग सिंपल सा फंडा क्या लगाओ, इसको पक्षांतरित करो ना यार, यहाँ पे ला करके बताओ क्या लिखेंगे बताओ। 3x माइनस 5 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू 4। ये लो साहब, ये पहले वाले जैसे दिखने लग गई, हटाओ इसको। क्या डरना है इस क्वेश्चन से? अपन को क्या लगा, अपन को तो यही बात पता है कि सर x और y जो है एक तरफ रहने चाहिए और नॉन वेरिएबल एक तरफ रहना चाहिए, तो मैंने लिख दिया लो साहब इसको ला करके, इस माइनस 4 को उठा के उधर पटक दो ला करके। जैसे पक्षांतरण किया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और लिख दो यार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ा दो इसको, समस्या थोड़ा ना है। आगे बढ़े, अब बताओ इसको चेंज करना है सर, अब इसको कैसे करें? अरे इसको करना क्या है, 2y को उठा इधर ले आओ, क्या मिलेगा 9 टाइम ऑफ y सॉरी 9 टाइम ऑफ x माइनस कितना हो गया 2 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू कितना हो गया 7 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई, सेकंड आ चुकी है। ये तो था सिंपल सा फंडा। अब क्या करूं बताओ, आप लोगों ने क्या कहा कि सर हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि सॉरी विलोपन विधि अपन लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? विलोपन विधि में क्या बोला गया कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को सेलेक्ट करें और एक समीकरण में एक इक्वेशन में अपन लोगों को एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है, या तो x कर लो या फिर क्या करो y करो। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं y का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहूं तो उसको एक बात बताई गई, इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है कि सर इतनी जद्दोजहद क्यों करें, दोनों में काम मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, जब एक से काम हो गया तो, जब एक से काम हो चुका है तो उसमें दोनों पे मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? तो यहाँ अपन लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इस 3 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो सब क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले समीकरण एक को 3 से गुणा करें,
जैसे 3 से गुणा करूंगा तो देखना, देखिए रिजल्ट क्या निकल के आएगा मेरे पास में यहाँ पे 3 टाइम ऑफ 3x माइनस 5 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ 3। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो साहब, कितना हो गया 9x माइनस का 15 टाइम ऑफ y इक्वल्स टू कितना हो गया 12। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में कितनी आ गई है? थर्ड आ चुकी है। क्लियर है? दोनों इक्वेशन में चेक करो, x के वेरिएबल सेम हो गए, क्या न्यूमेरल वैल्यू सेम है? अब इसके बाद चेक करो इनके साइन कैसे हैं, इनके जो सिंबल वो कैसे दिए हुए, चिन्ह कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव है सर, इसका ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होते हैं तब आप लोगों ने क्या कहा कि सर दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले समीकरण 3 में से समीकरण नंबर कितने को उठा देंगे? समीकरण नंबर कौन सी गई? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को घटा देते हैं। लो साहब, आप चेक करने पर इतना काम कर ही लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक करते हैं अपन लोगों के पास इक्वेशन नंबर क्या लिखा हुआ है? 9x माइनस 15y इक्वल्स टू बी 12। और यहां कितना लिखा हुआ है चेक करो, 9x माइनस 2 टाइम ऑफ y और इक्वल्स टू बी अपने पास लिखा हुआ है 7। वापस से चेक कर लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x आया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ये सब अपने पास में लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन अपन लोग करें, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये काम किया गया अपन लोगों के द्वारा। 9x से 9x अपन लोगों के पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग यहाँ क्या रह रहा है? माइनस का 13 टाइम ऑफ y। चेक कर लो आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ माइनस का 15 था, प्लस का 2 है, माइनस का 13 रिमेनिंग रह गया। और यहाँ देखो 12 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ कितना रिमेनिंग रहेगा? 5। और y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई अपने पास में? माइनस का 5 अपॉन में 13 आ गया साहब। y की जो वैल्यू निकल के अपन लोगों के पास में आई है माइनस का 5 अपॉन में कितना आ गया है? 13 आ चुका है। अपन लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3 को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए y इक्वल्स भी अपने पास कितना आ गया? माइनस का 5 अपॉन 13 आ चुका है। और y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। अब बताओ क्या करना चाहिए, आगे की प्रोसेस क्या है? कौन से समीकरण में मान रखें? समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें? जहां कहीं भी आप मान रखोगे, जहां कहीं भी आप मान रखने वाले हो, उनके थ्रू अपन लोगों को किसका मान मिलेगा? फिर वापस जाकर के x का मान मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। y बराबर में माइनस का 5/13 समीकरण बोलो 1 में रखता हूं। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3x माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/13। यहां कितना हो गया अपन लोगों के पास में? 4 लिखा हुआ है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? 3x नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव। ये आ गया अपने पास 25 अपॉन में कितना? 13। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। कहीं को समस्या हो तो आप यहीं पे बोल जाएं। अब क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इधर ट्रांसफर करो, और जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा तो बताओ इसका रिजल्ट कितना आएगा? क्या आउटपुट आने वाला है मेरे पास में? कि सर 3x तो एज स्थायी था, 4 अपॉन 1 माइनस में 25 अपॉन 13। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना आएगा? 13 आ गया। 1 से डिवाइड किया, इसको से मल्टीप्लाई करो 52 आएगा। 13 चौक 52 डिवाइड करो 1 टाइम 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 25 आ रहा है। और यहाँ कितना रह गया अपने पास में? 3x। यहाँ से जो आउटपुट निकल गया है वो है 27 डिवाइडेड बाय में 13। और ये कितना हो गया? 3x। सही है। नाउ x विल बी क्या होगा? 27 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 3। क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? 9 टाइम कैंसिल आउट होगा। नाउ x विल बी क्या हो गया अपन लोगों के पास में? 9 अपॉन में 13 आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई और अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई है? y की वैल्यू आ गई है। अपन लोगों के पास में x इक्वल टू भी कितना आ गया? 9 अपॉन 13 आ गया। और y इक्वल टू भी अपने पास कितना आ गया? माइनस का 5 अपॉन में 13 आ गया। तो लास्ट टाइम पर अपन को क्या लिखना चाहिए था? इनका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x, y यानी कि 9 अपॉन 13 में माइनस का 5 अपॉन 13 होना चाहिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है, क्या मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दे दूं? और क्या आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आउट क्या सोल्व आउट कर सकते हो क्या? कहीं को दिक्कत होना है? अगर मैं आपको उसको समीकरण बना के दे दूं, समीकरण बनाएंगे तो क्या होना चाहिए बताओ? देखिए क्या लिखा हुआ है? x अपॉन 2 प्लस में क्या लिखा हुआ है? चेक करो देखिए फटाफट से। 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है?
-1। और अब देखो इसको मैं इक्वेशन को चेक करूं वापस से, 1 मिनट, सेकंड नंबर इक्वेशन और नोट कर लेता हूं मैं। क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू भी 3 लिखा हुआ है। इसके अपन में 1 लगा दो। क्या बताओ, यहां से मैं इसको यदि चेक करना चाहूं, इसको यदि सही करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा सबसे पहले। और एलसीएम लूंगा तो बताओ एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो उससे इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 टाइम ओवर x कितना हो गया अपने पास में, 4 टाइम ओवर y इक्वल टू बी -1, और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो चेक करो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आएगी अपने पास में, 3 प्लस 4 टाइम ऑफ y इक्वल टू बी -6। ये इक्वेशन नंबर बन गई अपन लोगों के पास में, फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। चेक कर लो सभी लोग अपने अपने पास में। इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो फटाफट से। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो चेक करो कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 3 आ गया। 1 से इसको डिवाइड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू बी 3, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी 9 आ गया। ये अपने पास में क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। इन दोनों इक्वेशन में से कुछ बच्चों को तो पता भी लग गया है कि सर इसमें देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और इसमें भी x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और दोनों के साइन सिंबल कैसे, साइन कैसे पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है कि नहीं है? ये था अपना कंप्लीटली कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, इसके जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को अपन लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने पास बोर्ड के ऊपर सारी की सारी कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे नहीं बनती है। तब तक के लिए दी नेबुलर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।